विनायक मिश्रा। आज हम लोग वर्क एंड टाइम की बात करेंगे। देखते हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क बहुत वेटेज टॉपिक है। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं क्या होता है। मान लेते हैं कोई एक ए है और कोई एक बी है। कोई एक बंदा ए है, कोई एक बंदा बी है। ये एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, 2 चेयर पर डे। ये एक दिन में 1 चेयर बनाता है। जो बंदा ए था वो एक दिन में 2 चेयर पर डे बनाता था। जो बंदा बी था वो एक दिन में 1 चेयर पर डे बनाता था। ठीक है, अगर हम पूछें कि ये दोनों लोग 7-7 दिन में कितनी चेयर बना सकते हैं, अगर हम पूछें कि ये 7 दिन में कितनी चेयर बना सकते हैं, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 डेज में। तो क्या आ जाएगा, इसकी तो 14 चेयर आ जाएंगी और इसकी कितनी चेयर आ जाएंगी, 7 चेयर आ जाएंगी। अब क्या समझ में आया यहां से, ये जो 2 चेयर पर डे बनाता था ये इसकी क्षमता है। क्या है इसकी क्षमता। जो हम पर यूनिट काम करते हैं वो हमारी इफिशियंसी होती है, पर डे, पर मिनट, पर आवर और पर सेकंड। तो वो 2 चेयर पर डे बनाता था, इसका मतलब वो इसकी इफिशियंसी और क्षमता थी। और कितने समय में बनाना था, 7 दिन में। क्षमता 2 चेयर पर डे, समय 7 दिन, बराबर हमारा कितना आ गया, टोटल कार्य आ गया। इसका मतलब हो गया कि क्षमता को अगर समय से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल वर्क आ जाता है। वैसे ही इसका एक दिन में 1 चेयर पर डे, 7 दिन में 7 चेयर पर डे। इसका मतलब इसका कार्य कितना है, 7। तो हमारे सामने एक ये फॉर्मूला निकल के आया कि क्षमता गुणे समय बराबर कार्य। ठीक है, ध्यान देना। यहां से अगर आप एक चीज देखोगे, अगर मैं इस समय को नीचे भेज दूं, अगर मैं इस समय को नीचे भेज दूं ऐसे, तो आप देखोगे क्षमता और समय आपस में अपोजिट है। ठीक है, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्षमता व्युत्क्रमानुपाती समय क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर हमें क्षमता पता है, समय निकालना है तो उसको पलट दो। अगर समय पता है, क्षमता निकालना है तो उसको पलट दो। ठीक है, क्षमता और समय आपस में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इस फार्मूले को मैं साइड में लिख ले रहा हूं, आगे काम आएगा। क्षमता गुणे समय बराबर कार्य। ठीक है, अच्छा एक बात और बताइए, जैसे ये इसकी क्षमता एक दिन में 2 चेयर बनाने की है, इसकी क्षमता एक दिन में 1 चेयर बनाने की है। अगर हम पूछें कि ये दोनों एक दिन में कितनी चेयर बना लेंगे, ए और बी एक दिन में कितनी चेयर बना लेंगे, तो आप बोलोगे ये एक दिन में 2 बनाता है, ये एक दिन में 1 बनाता है, तो दोनों एक दिन में कितनी बना लेंगे, 3 चेयर पर डे। इसका मतलब है कि दोनों का काम निकालने के लिए हम लोगों ने क्षमता को ऐड कर दिया। मतलब इसकी क्षमता पता थी, इसकी क्षमता पता थी, दोनों का कार्य निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ा, दोनों की क्षमताओं को ऐड करना पड़ा। इसकी क्षमता 2 चेयर पर डे थी, इसकी क्षमता 1 चेयर पर डे, दोनों करेंगे तो 2 + 1 3 चेयर पर डे। इसका मतलब टोटल वर्क निकालने के लिए हमें पहले उनकी क्षमताओं को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, आइए इसी पे एक सवाल देखते हैं। मैं एक छोटा सा सवाल लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए तथा बी कोई कार 10 व 15 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखो पहले मैं आपका इसका बेसिक फार्मूला बताऊंगा, बट उससे लगाना नहीं है, समझ लीजिए आप लोग। मतलब इसने बोला है कि ए कोई कार 10 दिन में और बी कोई कार कितने दिन में, 15 दिन में। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अभी मैंने बताया अगर दोनों का निकालना है तो दोनों की क्षमताओं को ऐड कर दो। मतलब है अगर हमको ए प्लस बी का निकालना है तो इनकी क्षमताओं को ऐड करना पड़ेगा। ए की क्षमता, अच्छा एक का समय है ये 10 दिन से, ये क्या है, समय है दोनों, और हमें दोनों का निकालने के लिए क्षमताओं को ऐड करना पड़ता है। इसका मतलब है कि ए की क्षमता निकालने के लिए समय का उल्टा कर देंगे,
तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 1/10। अभी हमें पता चला क्षमता और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ए की क्षमता 1/10 और बी की समय इतना है, इसकी क्षमता निकालने के लिए इसको पलट देंगे 1/15। दोनों का निकालने के लिए दोनों की क्षमताओं को क्या किया, ऐड किया, फिर इसका एलसीएम आ गया। आपको पता है 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 5/30 और 5 छक्का 30। ये क्या है, ये दोनों की क्षमता, दोनों की क्या है ये क्षमता। हमें दोनों का समय चाहिए। समय क्या होता है क्षमता का उलट। तो कितने दिन लगेंगे 6 डेज। समझ में बात आ गई कि हम दोनों का कार्य निकाल सकते हैं, बट हमको ये जो है ना इस तरीके से नहीं करना है, ये तो बहुत ही बेसिक है। हमको करना किस तरीके से, यहां पे देखते हैं। हम यहां पे लिखेंगे ए कोई कार 10 दिन में, बी कोई कार 15 दिन में, ठीक है। ये यहां पे हमने क्या लिखा है, इनका समय लिखा है, क्या लिखा है, टाइम। अब हमको यहां पे एक ऐसी संख्या माननी है। वैसे तो आप यहां पे कोई भी संख्या मान सकते हैं, सबसे आंसर सेम आएगा, बट हम कोई एक ऐसी संख्या मानते हैं जो इन दोनों से कट जाए। अच्छा, इन दोनों से कटने वाली भी बहुत सारी संख्याएं होंगी, जैसे 30 हो गया, 60 हो गया, 120, 240, बहुत सारी संख्या हो सकती है। तो यहां पे हम सबसे छोटा मान लेंगे, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 10 और 15 का यहां पे क्या ले लेंगे, एलसीएम, जिससे कैलकुलेशन भी नहीं होगी ज्यादा हमारी और आराम से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो 10 और 15 का एलसीएम आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 30। कितने आसानी से आ गया। अगर आप यहाँ 100 लेंगे तो भी आंसर वही आएगा, यहाँ पे कुछ भी लेंगे आपका आंसर वही आएगा, बट हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिससे हमारी कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। ये जो टोटल वर्क आता है, ये जो क्या है हमारा, ये टोटल वर्क है। मतलब ये जो है हमारा 30 यूनिट, ये यूनिट में होता है, ठीक है। इसकी यूनिट कुछ भी हो सकती है। ये हमारा क्या आया है, टोटल वर्क, मतलब इतना टोटल वर्क इन दोनों को करना है। अब देखिएगा ये ए का समय है। अब मेरी बात समझिए, ये फार्मूला है ना, इससे अगर हम समय निकालने, हम यहां पे लिखते हैं, देखिएगा, इससे अगर समय निकालें तो कार्य बटे क्षमता आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कार्य बटे क्षमता, ठीक है। अच्छा, इसका टोटल कार्य कितना है, 30। इसका मतलब अगर हमें दोनों की क्षमता पता चल जाए ना, तो हमें समय पता चल जाएगा कि दोनों को कितना लगेगा। अब इन दोनों की क्षमता निकाल लेनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए का देखें तो ए को समय कितना लग रहा है, 10। ए को समय कितना लग रहा है, 10, और टोटल कार्य कितना, 30। तो ए की क्षमता कितनी आ गई, 3 यूनिट। ये ऐसे कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ही करना है, मैं अभी आपको समझा रहा हूं। 10 तिया 30। इसी प्रकार से अगर बी की देखें हम, तो बी की समय कितना है, 15, कार्य कितना है टोटल, 30, 15 दूनी 30। इसका मतलब इसकी क्षमता कितनी आ गई, 2 यूनिट। डायरेक्ट हमको करना है 10 तिया 15 दूनी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी जो क्या आ गई, ए की क्षमता आ गई, ये हमारी किसकी क्षमता आ गई, बी की क्षमता। आंसर टोटल हमारा वर्क कितना था, 30 यूनिट, और क्षमता दोनों की ऐड कर दो, इसकी 3 है, इसकी 2 है, 3 + 2 3/5, 5 6, ठीक है। देखिए 6 इसका भी आया, 6 इसका भी आया। ये तो हमने बहुत लंबा और डिटेल्ड बता दिया, आपको इसमें कुछ नहीं करना, खाली ये फिगर बनाना है, आंसर बताना है। समझ में आई बात। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ले लेते हैं कोई, राम तथा श्याम कोई कार 6 व 9 दिन में पूर्ण करते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक है। सिर्फ आपको फिगर बनाना, आंसर चाहिए। ए मतलब राम, ए या राम कुछ भी बोल लो, राम कितने दिन में, 6 दिन में। दूसरा कौन सा, श्याम कितने दिन में, 9 दिन में। यहां पे मैंने बताया कुछ भी ले सकता है, बट हम लोग कोशिश करेंगे क्या लें, एलसीएम। एलसीएम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से 6 और 9 का एलसीएम कितना जाएगा, 18, ठीक है। ये जो आता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये हमारा आता है टोटल वर्क। ये क्या आता है हमारा, टोटल वर्क। अब ये आर मतलब राम का टाइम है, राम की क्षमता निकालने के लिए 6 3 18, इसकी क्षमता कितनी आ गई, 3 यूनिट। इसका 9 दिन 18, इसकी क्षमता कितनी आ गई, 2 यूनिट। समझ में आ रहा है कहां से निकालना है। ये हमने भी एक फार्मूला बताया था, क्षमता गुणे समय बराबर टोटल वर्क। अगर हमें राम की निकालनी है, राम की क्षमता निकालनी है, राम का समय कितना है 6 और टोटल वर्क कितना है हमारा 18,
तो 6 तियां 18। तो राम की क्षमता एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3 यूनिट। उसी प्रकार से श्याम की भी हो जाएगी। श्याम का समय कितना है 9, कार कितना है टोटल हमारे पास 18, तो कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, इसका मतलब इसकी 2 यूनिट। अब दोनों का निकालना है राम प्लस श्याम का, तो समय निकालना है ना, तो यहां से अगर समय देखोगे तो क्षमता नीचे चली जाएगी। समय बराबर क्या होता है कार्य बटे क्षमता, समय बराबर ये क्षमता नीचे जाएगी ना, तो कार बटे क्षमता, सिंपल सी बात, कुछ लिखना नहीं है। टोटल वर्क कितना है हमारे पास 18, और दोनों की क्षमता कितनी है 3 + 2 5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 सही 3/5 दिन, या पॉइंट में भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक, इस टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सरल सा क्वेश्चन लिखते हैं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। एक कोई कार 8 दिन में करता है, बी वही कार 12 दिन में करता है, तो ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिएगा तुरंत आंसर देना है आपको। ए 8 दिन में, बी 12 दिन में, इसका एलसीएम कितना आ गया 24। ये हमारा क्या आ गया टोटल वर्क 8 तियां 24, इसकी क्षमता 3 यूनिट, 12 दूनी 24, इसकी क्षमता 2 यूनिट। तो अब हमें क्या निकालना है दोनों का समय, ए प्लस बी का क्या निकालना है समय। तो समय बराबर क्या होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, 3 + 2, इफिशियंसी कितनी होगी 5, इसको लिख सकते हैं 4 सही 4/5 डे, पॉइंट में भी आप निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन इधर अगर उठा लें सरल सा, कि ए बी कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 6 है और इसको 12 मान लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। और ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, अगर ये 6 दिन में ये 12 दिन में, तो ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे लिखना ए 6 दिन में बी 12 दिन में, यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 12, टोटल वर्क हो गया हमारा ही 6 दूनी 12, इसकी क्षमता 2 यूनिट, 12 कम 12 इसकी क्षमता 1 यूनिट। ए प्लस बी का अगर निकालना है तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी 2 + 1 3, कितने दिन में हो जाएगा 4 डेज में। तो इस टाइप के सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। मैं नेक्स्ट टाइप पे चलता हूं, ये तो बहुत इजी सवाल है, ये तो देखते ही बताने हैं आपको, ठीक है। अब मैं देखो एक सवाल लिखता हूं, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल आपको हर टाइप के करा दिए जाएंगे, डोंट वरी। और कठिन से कठिन, ए तथा बी कोई कार 12 दिन में, बी व सी वही कार 15 दिन में, तथा सी व ए उसी कार को 20 दिन में करते हैं। आपकी बात देखो डबल डबल आ रहा है, ए व बी कार को 12 दिन में, बी व सी 15 दिन में, सी व ए 20 दिन में, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक है। अब देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम फंडा, चाहे 3 लोग आ जाए, चाहे 10 लोग आ जाए, चाहे 50 लोग आ जाए, आपको लगाना उसी तरीके से। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे थे 12 दिन में, ध्यान से समझिएगा। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे थे 15 दिन में, और सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे थे 20 दिन में। इनका एलसीएम लेना है, और एलसीएम तो पता ही होगा आपका, नॉर्मल एलसीएम अगर देखा जाए, इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 60। ये हमारा क्या है टोटल वर्क, ये हमारा क्या हो गया टोटल वर्क। अब देखिएगा कुछ नहीं, देखो 12 पंचे 60, इसका मतलब ए प्लस बी की जो इफिशियंसी कितनी है 5 यूनिट, 15 चक्कू 60, मतलब बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है 4 यूनिट, और 20 तियां 60, सी प्लस ए की इफिशियंसी कितनी है 3 यूनिट। हमको तीनों का काम निकालना है, बात समझिएगा, हमको क्या निकालना है तीनों का वर्क निकालना है। तभी हमने बताया था समय बराबर तीनों का समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, यहां पे लिखा था मैंने, हमने क्षमता गुणे समय बराबर काल। अगर यहां से हमको समय निकालना है तो क्षमता नीचे आ जाएगी,
कार्य बटे क्षमता। अगर वर्क निकालना, सॉरी टाइम निकालना है तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। अच्छा, टोटल वर्क जो हमारे पास है वो कितना है 60। इफिशियंसी कितनी होगी? क्या इफिशियंसी इसकी 5 4 9 3 12 होगी? क्या इनकी इफिशियंसी 5 4 9 3 12 यहाँ पे रखेंगे? लेकिन अगर 12 रखेंगे तो देखो एक गलती हो जाएगी कि इसमें हर चीज दो दो बार ऐड हो गई है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं, समझिएगा कि ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है 5 यूनिट, बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है 4 यूनिट, और सी प्लस ए की इफिशियंसी कितनी है 3 यूनिट। अगर हम सबको जोड़ दें तो आप देखोगे तो ए 2 बार आया, बी 2 बार आया, सी कितनी बार है 2 बार आया। तो इसका मतलब हमसे यहाँ पे 2 जो है कॉमन हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ये 5 4 9 3 12, 2 से काट दो, 2 6 12। इसका मतलब तीनों की इफिशियंसी कितनी है 6 यूनिट। ये ऐसा करना नहीं, ऐसा माइंड में करना है। जैसे आपने देखा यहाँ पे ए प्लस बी 5 यूनिट है, बी प्लस सी 4 यूनिट है, सी प्लस ए कितनी यूनिट है 3 यूनिट है। तो अगर हम इन सबको जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 5 4 9 3 12, तो उसमें ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है। मतलब सबकी इफिशियंसी 2 बार कैलकुलेट हो रही है। तो मतलब 2 टाइम्स इफिशियंसी हो गई है। लेकिन हमें इफिशियंसी 1 टाइम लेनी है। तो अगर 2 टाइम हो रही है 5 4 9 3 12, तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, 1 टाइम हो जाएगी। कैसे आ जाएगी मैंने बता दिया, 5 4 9 3 12, इफिशियंसी तीनों कितनी आ गई 6। तो यहाँ कितने दिन आ गए 10 डेज। समझ बात आ गई? मैं फिर से बता देता हूं एक बार। ए प्लस बी कोई कार्य 12 दिन में, बी प्लस सी कोई कार्य 15 दिन में तथा सी प्लस ए 20 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, सी प्लस ए 20 दिन में। ओके, टोटल तीनों का एलसीएम ले लो। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 100 200 300, बट हम ऐसी संख्या लेने की कोशिश करते हैं जो इन तीनों से कट जाए और कम से कम यहाँ पे संख्या है, ज्यादा से ज्यादा ना आ जाए। जैसे आप 120 लेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो मैंने 60 ले लिया इनका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 12 पंचे 60, मतलब इसकी 5 यूनिट आ गई, 15 चक्कू 60 4 यूनिट आ गई, 20 तिया 60 3 यूनिट आ गई। तो हमें पता है तीनों का अगर समय निकालना, तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क हमारा कितना है 60, और इफिशियंसी कितनी होगी 5 4 9 3 12 होगी तो 12, बट 12 में क्या ये दोनों दो बार ऐड हो रहे हैं। कैसे ऐड हो रहे हैं मैंने बताया, तो 2 बार ऐड हो रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर दिया, 5 4 9 3 12 का था 6, 6 से डिवाइड कर दिया 10 डेज आ गए। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं इसी में करेक्शन करूंगा, सवाल वही रहेगा। देखिए यहां पे मान लेता हूं 8 दिन, यहाँ पे 12 दिन, यहाँ पे कितने दिन 16 दिन। ए तथा बी कोई कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी व सी 12 दिन में कर सकते हैं, सी व ए 16 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। ए प्लस बी 8 दिन में, बी प्लस सी 12 दिन में, सी प्लस ए 16 दिन में कर सकते हैं। तो इनका एलसीएम 48, सी के आगे टोटल वर्क। एलसीएम लेना भी सिखाऊंगा, बहुत इजी होता है एलसीएम लेना। जिस तरीके से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं उस तरीके से कभी एलसीएम निकाले नहीं जाता है। ठीक है, अब बताइए 8 6 48, मतलब ए व बी की ये इफिशियंसी कितनी आ गई 6 यूनिट। 12 चौक 48, मतलब इसकी बी व सी की इफिशियंसी कितनी आ गई 4 यूनिट, और 16 3 48, इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई 3 यूनिट। तो अगर तीनों का निकालना है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, टोटल कितना है 48। भाई समय निकालना है तो समय बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी। इफिशियंसी 6 4 10 3 13, कितनी आ गई 13। बट 13 में आप देखेंगे ये दोनों चीजें 2 बार ऐड हो रही है। कितनी बार 2 बार, लेकिन हमको 1 बार चाहिए, तो हमारी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 13/2। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन को तो हल करना आता ही होगा ना, कि ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा 48 गुणे 2/13, 48 गुना 96/13 डेज। अब अगर इसको ऐसे लिखना चाहें 7 से 5/13 भी लिख सकते हैं, 13 7 91 5 96/13। देखो ये फ्रैक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं रैंडमली ले रहा हूं। ठीक है, वैसे आप और आजकल कंपटीशन में ऐसे ऐसे देते हैं कि फ्रैक्शन ही बनता है, कंप्लीट तो बनता ही नहीं है। ठीक है, एक और ले लेते हैं फिर नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। हाँ, अगर ले लिया जाए, चलो 6 ले लीजिए, 9 ले लीजिए और 12 ले लीजिए। ठीक है, 6 9 और 12, ये सब सवाल आते हैं। ठीक है, ए प्लस बी 6 दिन में,
बी प्लस सी 9 दिन में, सी प्लस ए कितना 12 दिन में। तो बताइए सिंपल से एलसीएम कितना आ जाएगा 36। ये क्या आ गया हमारा टोटल वर्क। 6 रंग 36, इसकी क्षमता 6 यूनिट, 9 चौक 36, इसकी क्षमता 4 यूनिट, और 12 तियां 36, इसकी क्षमता कितनी हो गई 3 यूनिट। अब अगर हमें तीनों का निकालना है, किसका निकालना है तीनों का, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर समय निकालना है तो टोटल वर्क कितना है 36 अपॉन इफिशियंसी, इफिशियंसी 6 4 10 3 13, तो फिर से 13 बन गया। तो कोई दिक्कत नहीं, 6 4 10 3 13, तो टोटल ये जो आ रहा है सब में 2 बार आ रहा है। जो 6 4 10 3 13 यूनिट है उस इफिशियंसी 2 टाइम्स है, मैं सिंगल टाइम चाहिए तो 13/2, 2 पर चला जाएगा 36 दूना 72/13, इसको लिख सकते हैं 13 25 65, और 65 7 72/13। होप कि आपको इस टाइप के सवाल समझ में आना हो। एक टाइप और देखते हैं, बड़ा चल रही है वीडियो, बीच बीच में हो रहा है थोड़ा थोड़ा। कितनी देर के लिए, मतलब थोड़ा थोड़ा ही हुआ था, मैंने क्लिक करके वो कर डाला हूँ। कोई दिक्कत नहीं। 20 मिनट हो गए अब। 20 मिनट हो गए, 5 मिनट और बनाते हैं, एक टाइप बता देते हैं बच्चों को, ठीक है। बहुत सिंपल सा टाइप है, मैं लिखता हूं ए कोई कार 5 हो, लिखो 8 दिन में, तथा बी वही कार 12 दिन में करता है, ठीक है। ए कोई कार 8 दिन में, बी वही कार 12 दिन में। ए ने 3 दिन कार्य किया और फिर छोड़ दिया, मतलब ए ने 3 दिन तक कार्य किया और छोड़ दिया। शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा। जो तरीका बताया ना, इस तरीके से आप वर्क एंड टाइम, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, हर एक सवाल टफ से टफ इसी तरीके से लग जाएगा, कोई और तरीका आपको अप्लाई नहीं करना। जैसे ये सवाल है तो ए 8 दिन में, बी 12 दिन में, टोटल इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 24। हमारा टोटल वर्क कितना है 24 यूनिट। थोड़ा अलग सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 8 3 24, 12 2 24, ठीक है। इसकी क्षमता 3 यूनिट आ गई, इसकी क्षमता कितनी आ गई 2 यूनिट आ गई। अच्छा क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने 3 दिन कार्य किया तो छोड़ दिया, शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा। अच्छा ए का एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट, जो एफिशिएंसी होती है वो पर डे की होती है, मतलब उसके एक दिन के कार्य की। जो 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट पर डे कार्य करता है। ए 3 यूनिट पर डे कार्य, बी 2 यूनिट पर डे कार्य करता है। ए ने 3 यूनिट पर डे कार्य करता है, एक दिन में अगर 3 यूनिट ए कार्य करेगा तो 3 दिन में कितना करेगा 9 यूनिट। देखिए ए अगर एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है तो 3 दिन में 3 गुणे 3 कितने यूनिट 9 यूनिट कार्य करता है। ए ने 9 यूनिट कार्य किया और छोड़ के चला गया। टोटल कार्य हमारे पास कितना था 24 यूनिट। देखिए टोटल वर्क हमारे पास कितना था 24, इसने 9 कार्य किया और चला गया, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना वर्क बचा 15 यूनिट बचा ना, ठीक है। 24 में से 9 घटा तो 15 यूनिट। अब 15 यूनिट कार्य बचा ही करेगा कौन, क्योंकि ए तो चला गया, ए ने अपना कार्य 3 दिन तक किया और चला गया, तो कार्य बचा वो कौन करेगा बी करेगा, और बी का समय बताना है, तो समय बराबर हमें पता होता है वर्क एंड अपॉन एफिशिएंसी। अब वर्क बी के लिए छोड़ा कितना है उसने 15 यूनिट, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 यूनिट। इसका मतलब है बी शेष कार्य को कितने दिन में करता है। देखो इसमें 2 तरीके से सवाल बनते हैं, अगर शेष कार्य को पूछे तो 7.5 दिन, अगर टोटल पूछ ले कि टोटल टाइम कितना लगा कार्य कंप्लीट होने में, तो टोटल टाइम में ए ने 3 दिन काम किया था स्टार्टिंग के, बी ने कितने काम किया 7.5 दिन, टोटल कितना हो गया 10.5 दिन। एक बार मैं फिर आपको बताता हूं, ए कोई कार्य 8 दिन में, बी 12 दिन में, ए ने 3 दिन काम किया छोड़ के चला गया, शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा। ए कि 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है,
टोटल इसका 24 यूनिट आ गई। 8 तियां 24, 12 दूनी 24। अब थोड़ा सा अलग इसने क्या किया कि इन्हें 3 दिन कार्य किया। अच्छा, ए की जो क्षमता है वो 3 यूनिट है। जो क्षमता होती है ना वो क्या होता है, पर डे का वर्क होता है कि एक दिन में उसने कितना कार्य किया। तो एक दिन में अगर वो 3 यूनिट कार्य करता है ए, तो 3 दिन में 9 यूनिट कार्य करेगा। टोटल वर्क हमारे पास 24 यूनिट था, 9 यूनिट उसने कार्य कर लिया। शेष पर कितना बचा, 15 यूनिट। ए तो छोड़ के चला गया है। अब कार्य कौन करेगा भाई, बी करेगा। तो बी का समय बताने के लिए उसका वर्क कितना बचा है, 15 यूनिट। और बी की एफिशिएंसी कितनी, 2 यूनिट, 7.5। शेष पूछे तो 7.5 दिन में, और टोटल पूछे तो 10.5 दिन में। ठीक है, देखो आज तक इतना रखते हैं। ये बहुत दिन बाद, मैं 2 साल के बाद आज वीडियो शूट करना स्टार्ट किया है। बहुत दिन से पढ़ाना छोड़ दिया था मैंने, बट अब होप सो कि डेली डेली वीडियो देने की कोशिश करूंगा और हर एक चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। और वो यूट्यूब पे देखोगे ना, जीरो टू हीरो। जीरो टू हीरो का की मतलब है मैं आपको छोटे से छोटे सवाल से लेके हाई लेवल तक के सवाल ले जाऊंगा। कोई भी टॉपिक होने दीजिए, चाहे एडवांस हो, चाहे टेक्नोमेटिव, चाहे कुछ भी हो, अर्थमेटिक हो, आपको पूरा टॉपिक कवर कराया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ समझ में आया है, तो जानते हैं आप लोग क्या करना है। ओके, बाय बाय।